माउंटेन किंग के चैप्टर 4 के एंड में हमने देखा था कि चैंग बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, खुद को एक बहुत ही अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब आगे वो लड़की सू कहती है कि वैसे तो मुझे पता है कि जो तुम बोल रहे हो वो झूठ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते, और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे अपनी डिमांड्स बता सकते हो, और जब तक तुम मुझे कोई नुकसान नहीं करते तब तक मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करने को तैयार हूँ। तो चैंग आगे है ना कुर्सी पर बैठते हुए कहता है कि क्या तुम अभी मुझे बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो बता सकते हो। और हाँ, इस कमरे में आने के बाद से यही एक बात थी जो जू चैंग के दिल से उसने कुछ कहा था, वरना वो सब कुछ झूठ ही बोले जा रहा था। चैंग मन में सोचता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना होगा, और ये लड़की जो यहाँ पर बैठी है ये एक व्यापारी की बेटी है, तो इसे मुझसे ज्यादा ही पता होगा सब कुछ। और रात को वो लड़की उसे सब कुछ बताती है। आगे जू चैंग जाते हुए उसके लिए एक कविता लिख के जाता है। उस कविता में कुछ ऐसा लिखा होता है कि एक हाथ में तलवार लेके एक जोशीला आदमी दूसरी जमीन पर रहे तुम्हारे आदमी को बचाने गया। अब मैं इसका मतलब तो मुझे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कोई हिंदी का टीचर नहीं हूँ। वो लड़की उसे देखती कहती है कि आखिर ये क्या है, ये वो हुक क्या होता है, क्या है किसी तरह का हथियार है। मतलब कविता में जो तलवार लिखी है वो अलग ही मतलब भाषा में लिखी है, तो उसे भी समझ नहीं आ रहा। आगे उस कविता को देखते हुए कहती है कि हमारे एम्पायर के सिर्फ 13 ही तो राज्य है, इसमें 50 क्यों लिखे है इस कविता में। वो कहती मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये कविता इतनी अच्छी है, इतनी अमेजिंग पोएम, मतलब इसे किसी अगर कवि सम्मेलन में दिखाया जाए तो ये पक्का विनर रहेगा। चैंग जब उस कमरे से बाहर आता है, किन मैन बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। किन कहता है कि विलेज मास्टर प्लीज रुकिए। चैंग कहता है कि ब्रदर किन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आगे वो मन में सोचता है कि क्या हो सकता है कि किन मैन की आदत हो दूसरे लोगों की प्राइवेट बातों को सुनने का। किन मैन कहता है मुझे लगा था कि हमारे विलेज मास्टर उन गंदे डाकुओं से अलग नहीं है, लेकिन जब मैंने आपको बात करते हुए सुना आपके शब्द मेरे दिल को छू गए, और अब आपका जो सपना है मैं भी उसे पूरा करना चाहता हूँ, भले उसके लिए मेरी जान चली जाए। सिस्टम कहती है तुमने गलती से किन मैन की स्टोरी का एक छुपा हुआ मिशन पूरा कर दिया है। जब से किन मैन के बीवी और बच्चे मारे गए थे तब से उसके दिल में काफी ज्यादा दर्द था, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर उसके दिल को थोड़ी शांति मिली है। चैंग मन में सोचता है कि मैंने मिस सू को किडनैप किया, ये उस ब्लैक रॉक सिटी के लीडर के हरकतों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन अगर मैं इस मिस सू के साथ कुछ भी गलत करता तो ये किन मैन ये सबसे पहला इंसान होता जो मुझे मार देता। मुझे पता था कि किसी ताकतवर इंसान को इतनी जल्दी से अपने अंडर में लेना इतना आसान भी नहीं है, और उसे अपना वफादार बनाना और मुश्किल है। आगे हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लीनर भागते हुए विलेज मास्टर के पास आती है और कहती है विलेज मास्टर हम पर कोई हमला कर रहा है। तो चैंग कहता इतनी जल्दी, कितने लोग हैं। तो लीनर कहती सिर्फ एक, और उसके हाथ में एक भाला था और वो काफी हैंडसम दिख रहा था। हम देखते हैं कि बाहर वॉरियर लीन होता है, वो कहता है कि टॉड विलेज के गंदे डाकुओं बाहर आओ और मुझसे लड़ो। अगर तुमने मिस सू को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया होगा तो मैं तुम सभी को यहाँ पर मार दूंगा। चैंग कहता है कि ये बेवकूफ आखिर ये अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है, और आगे कहता है ब्रदर किन इसे यहाँ से भगाओ यार। वॉरियर लीन कहता है कि जाओ अपने हथियार और घोड़े को ले आओ, मैं तुम्हारी कोई एडवांटेज नहीं लूंगा। किन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, और उसके ऊपर कूदता है। उसके घोड़े के सिर पर पैर देके उसका मुंह अपने हाथ से पकड़ लेता है, और आगे उसको उठाते हुए कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो। वॉरियर लीन चिल्लाता है कि अपने हाथ मेरे चेहरे से हटाओ, और किन मैन उसे घोड़े से नीचे फेंक देता है। वो पीछे जाके एक पेड़ से टकराता है और पेड़ भी टूट जाता है, और वो वहां से नीचे गिरते हुए कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, और इसी के साथ वो नीचे गिरता है। आगे चैंग कहता है कि जब वो वापस आए तो उसे इतना ज्यादा भी मत मारना, उसे अपना घोड़ा वापस ले जाने देना। तो किनमैन कहता है ठीक है विलेज मास्टर चिंता मत करो, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हो। चैंग को एक नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक अटैक को अच्छे से डिफेंड कर लिया, अब आपको रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। तो चैंग सोचता है क्या ये मिशन तो हार्ड होना चाहिए था ना, और मैंने इसको इतनी आसानी से कैसे पूरा कर लिया, और इसे इतना आसान नहीं होना चाहिए था, वरना पहले तो सिस्टम ने कहा था कि इसकी डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा ही है। क्या है किसी तरह का बग या ग्लिच हो सकती है। तो सिस्टम उसे बहुत सारे रिवॉर्ड देने लगती है, जैसे एक भाला, और सभी घोड़ों को अपग्रेड किया गया, और पहाड़ के अंदर सभी लोगों का रीजनरेशन मतलब ठीक होने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो चैंग मन में सोचता क्या ये किसी तरह का सपना है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी चींटी को मारने के लिए मुझे है ना सोना दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई लॉटरी जीत गया हूँ लेडी लक के कारण। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। और आगे वो कहता है सिस्टम आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो सिस्टम कहती है कि मैं सिर्फ सिस्टम की एक स्पिरिट हूँ, बग हो या ग्लिच वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और इसके लिए मुझे कोई सजा नहीं मिलने वाली, तो ये सारे इनाम रखो। तो चैंग कहता है कि वाह
स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। आगे सिस्टम उसे नया मिशन देते हुए कहती है कि यंग बॉय, तुमने एक नया मिशन ट्रिगर किया है, और नया मिशन होता है कि उसे विलेज पर दूसरे अटैक को भी डिफेंड करना होता है, और इसकी डिफिकल्टी पहले वाले से भी ज्यादा होगी। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है, विलेज मास्टर, मुझे पता है कि आपको अभी अभी एक बीवी मिली है, लेकिन आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, आपके पैर कांप रहे। चैंग कहता है कि शट अप, और आगे वो मन में सोचता है कि लगता है कि अब असली हमला होने वाला है। ये सारे इनाम तो है ना, बर्बादी के शुरू होने के पहले की थोड़ी तैयारी के काम आएंगे। तो आगे चैंग कहता है कि अब से मुझे है ना पूरी तरह से सतर्क रहना होगा, अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई हो सकती है। हम देखते कि वापस वॉरियर लिन वहां पर आता है और वो कहता है कि मानो या ना मानो, मैं वापस आ गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।